नमस्कार, मैं दिव्यांश रूसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। कोविड-19 के खिलाफ 21 जून को 88 लाख और 27 अगस्त को 1 करोड़ के रिकॉर्ड टीकाकरण के बाद आज पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसी मौके पर 20 दिन की मेगा इवेंट करवाई जा रही है जिसका नाम है सेवा और समर्पण अभियान। यह अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा। इसके अलावा जन्मदिन के मौके पर देश भर में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ कोरोना के टीके लगाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। साथ ही बीजेपी इस दौरान पीएम मोदी के सार्वजनिक कार्यालय में 2 दशक पुराने जश्न भी मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 13 साल से गुजरात के सीएम रहे और अब 7 साल से पीएम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि चलो #वैक्सीन सेवा करें। जिन्होंने टीके की डोज नहीं ली है वो ले लें और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का गिफ्ट दें। बीजेपी के नेताओं ने टीकाकरण मुहिम के रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के अधिकारियों को दैनिक दर दुगना करने के लिए कहा है। साथ ही अपने हेल्थ वॉलंटियर्स को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आज अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगे। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस 20 दिवसीय मेगा कार्यक्रम के दौरान पार्टी बड़े पैमाने पर स्वच्छता और रक्तदान अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों के लिए बधाई देने के लिए 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजेगी। भाजपा ने एक बयान में कहा कि होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को मुफ्त खाद्यान्न और गरीबों के लिए टीकाकरण के लिए धन्यवाद देना भी इसी अभियान का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, वहां पार्टी कार्यकर्ता 71 स्थानों पर गंगा नदी को साफ करने के लिए अभियान चलाएंगे। पार्टी ने बयान में कहा है कि उन बुद्धिजीवियों को, प्रसिद्ध हस्तियों को इवेंट अटेंड करने के लिए न्योता दिया जाएगा जो पीएम मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों में रुचि रखते हैं। देश की प्रमुख हस्तियों की राय और लेख विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे ताकि संदेश जनता तक पहुंच जाए। पार्टी के बयान में कहा गया कि बुद्धिजीवियों और प्रसिद्ध हस्तियों को उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो पीएम मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विभिन्न भाषाओं में प्रमुख हस्तियों द्वारा राय और लेख प्रकाशित किए जाएंगे ताकि संदेश जनता तक पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए आवश्यक है और इस संपूर्ण संबंध के विकास का आधार भी है। जयशंकर ने और वांग ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से इतर बैठक की और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आपस में आदान प्रदान किया। समझा जाता है कि इस भेंट वार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम का विषय भी उठा। जयशंकर ने ट्वीट किया कि चीन के विदेश मंत्री से दुशांबे में SCO की बैठक से इतर मुलाकात हुई। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की और यह रेखांकित किया गया कि शांति बहाली के लिए यह बेहद जरूरी है और यह द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का आधार है। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि भारत सभ्यताओं के टकराव संबंधी किसी भी सिद्धांत पर नहीं चलता है। समझा जाता है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि यह भी आवश्यक है कि भारत के साथ अपने संबंधों को चीन किसी तीसरे देश की निगाह में नहीं देखे। उन्होंने कहा कि जहां तक एशियाई एकजुटता की बात है तो चीन और भारत को उदाहरण स्थापित करना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के हालात बन गए थे और पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के दौरान दोनों पक्ष के सैनिक मारे गए थे। मौजूदा समय में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे संवेदनशील सेक्टर में प्रत्येक तरफ 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।